हाँ जी। ठीक है। तो आज राधा रानी का प्राकट्य दिवस है। बहुत ही शुभ शुभ दिन है। आज हम राधा रानी से प्रेयर कर सकते हैं। आज उनसे भक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वो भक्ति की ही वो भक्ति देवी भक्ति उन्हीं से आती है। राइट। सो तो राधा रानी कौन है? राधा रानी कौन है? तो चैतन्य चरितमृत जो हमारा एक ग्रंथ है, उसमें बोला गया है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करें। कि राधा रानी और कृष्ण एक ही हैं, बट दो तन हैं उनके। दो तन धारण किए हैं, एक ही आत्मा है। अब एक दूसरे का आस्वादन करने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए उन्होंने दो तन धारण किए हैं। बट राधा और कृष्णा में कोई फर्क नहीं है। Right? तो एक राधा शक्ति है, तो कृष्ण शक्तिमान है। तो कहा गया है कि लादिनीरी शरा प्रेम प्रेम शारा भाव भावेरा परमक्षता नामा महाभाव। वो उनमें महाभाव है। और कहा गया कि राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण। राधा रानी पूर्ण शक्ति है, कृष्ण शक्तिमान है। दोनों चीजों में कोई भेद नहीं है, ये शास्त्र का प्रमाण है। तो राधा रानी कृष्ण की शक्ति है। और कृष्ण की तीन शक्तियां हैं। एक तो अंतरंग शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो कृष्ण की जो अंतरंग शक्ति है वो सच्चिदानंद। तो सत जो 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 उनका संवित है, उनको बोलते हैं संवित शक्ति, संधिनी शक्ति और लाधिनी शक्ति। तो जो संधिनी शक्ति है, उससे सारे सृष्टि का प्राकट्य होता है। भगवान के जो शेष शैया है वो प्रकट होता है। भगवान की जो भी वस्तुएं हैं वो उससे प्रकट होता है। सारी सृष्टि उससे से होती है। तो वो संधिनी शक्ति बलराम जी है। और जो संवित शक्ति है, जो ज्ञान है, जो संवित शक्ति को ज्ञान भी बोलते हैं, वो भगवान कृष्ण खुद है। और उनकी जो लादिनी शक्ति है वो राधा रानी है। राधा रानी कृष्ण राधा रानी कृष्ण को कृष्ण की लादिनी शक्ति है। तो वो कृष्ण को आनंद देने के लिए बनी है। राइट। जब कृष्ण थे कि मैं किसके साथ आनंद करूं, तो वो राधा रानी बनती है। तो ये जो एक एक आदमी और औरत का वो मंडेन वो नहीं है, ये एक आध्यात्मिक संबंध है। क्योंकि हमने सुना कि राधा और कृष्ण एक ही आत्मा है, दो शरीर हैं। सो राधा रानी वो लादिनी शक्ति है, उनसे ही हमको भक्ति मिलती है। और नारदीय पुराण में कहा गया है कि यदि कृष्ण नारद को बोलते हैं कि यदि किसी को मेरी कोई मुझसे मुझको पाना चाहता है, तो पहले उसको राधा को संतुष्ट करना पड़ेगा। यदि हमको कृष्ण की कृपा चाहिए, तो पहले राधा की कृपा होनी चाहिए। जिस तरह हम यदि एक बच्चे की तरह जब बचपन में होते हैं, तो यदि हमको कुछ चाहिए होता है, कोई खिलौना चाहिए होता है, कुछ चीज चाहिए होती है, तो पहले मम्मी के पास जाते हैं। तो मम्मी फिर पापा के पास जाती है कि बच्चा, इसको ये चाहिए, अब दिला दीजिए। तो उसी तरह यदि हमको कृष्ण की सेवा करनी है, तो राधा रानी की शुरू से उनसे, उनके चरण कमल के द्वारा ही हम कृष्ण को पा सकते हैं। तो राधा रानी का बहुत ऊंचा स्थान है, क्योंकि उन्हीं से वो कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण शक्तिमान है। जैसे दुर्गा देवी भौतिक जगत जगत की माँ है, राधा रानी पूरे आध्यात्मिक भौतिक 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 जगत की माँ है। वो वो जैसे कृष्ण को कहा गया है मदन मोहन,
कृष्ण को मदन मोहन कहा गया है कि वो मदन को भी मोहित करते हैं, और राधा रानी कृष्ण को मोहित करती है। उनका नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। जो कृष्ण को भी मोहित करती है वो है राधा रानी। यदि श्रीमद् भागवतम कृष्ण है, यदि श्रीमद् भागवतम कृष्ण है, तो जो भागवतम के पन्ने हैं उनकी स्याही राधा रानी है। तो राधा रानी का बहुत ही बड़ा स्थान है, और उनकी बहुत ही अनन्य गुण हैं। यदि हम उनके गुण थोड़े देखें और हम थोड़े थोड़ी उनकी लीलाएं सुनेंगे आज, तो उनके गुण देखें तो वो बहुत मधुर हैं। वो कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। सो वो जो राधा रानी कृष्ण को जो प्रेम दे सकती हैं, जो भक्ति करती हैं, उससे ऊंचा कोई और नहीं है। उस पर एक पूरी किताब लिखी गई है जिसका नाम बृहद भागवतामृत है। वो हमेशा यूथफुल है, फ्रेशली यूथफुल। जैसे कृष्ण हमेशा 16 साल के होते हैं, 16 साल और कुछ दिन, वैसे भी राधा रानी भी हमेशा यूथफुल रहती हैं, हमेशा युवान हैं। उनकी आंखें बड़ी चंचल हैं। जब राधा रानी का प्राकट्य हुआ था, जब राधा रानी का प्राकट्य हुआ था, तो वो कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ सुन नहीं रही थी, और आंखों से अंधी थी। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण ने बोला, राधा, हमको भू धरा पे जाना है, तुम साथ में चलो, तो वो बोली कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी। तब वो बोले कि नहीं, वहां पर मैं गोवर्धन भी दूंगा, यमुना भी होगी, सब कुछ होगा। तो फिर वो बोली कि बट मैं सबसे पहले आपको ही देखना चाहती हूँ। जब राधा रानी का प्राकट्य हुआ, तब वो तो जब वृषभानु और कीर्तिदा, जो उनके माता पिता थे, बहुत पीड़ा में थे कि एक तो कुछ बोलती भी नहीं है, कुछ देखती भी नहीं है। तब नारद मुनि घर घर जा रहे थे कि उनको पता चला था कि राधा रानी का प्राकट्य हो चुका है। तो राधा रानी तो उनके घर पे आए, एक एक घर पे जा रहे थे, सब घर पे जा रहे थे, पूछ रहे थे कोई आपके, कोई नन्हा, कोई नन्ही परी ने जन्म लिया है क्या? सभी ना, मतलब जो जिनके घर में हुआ था वो बता रहे थे। बट जब वृषभानु के घर पे आए, तो नारद मुनि, तो वृषभानु ने बोला नहीं, हमारे घर पे कोई नन्ही परी ने जन्म नहीं लिया, क्योंकि वो थोड़े संकोच में थे, मैं क्या बताऊं कि मेरी बच्ची बोलती नहीं है, देखती नहीं है, सुनती नहीं है, क्या बोलूं। तो फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं ऋषभानु की, तो आप तो साधु हैं, तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं? हाँ, हमारे घर एक नन्ही परी आई है, बट वो बोलती नहीं है, सुनती नहीं है, देखती नहीं है। बोले ठीक है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, बट मैं उनसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, मुझे आप थाली का सामग्री दीजिए। उनको पता था नारद मुनि को कि राधा रानी आई है। तो राधा रानी की वो अकेले में पूरी आरती करते हैं, अच्छी तरह से पूरी से आरती करते हैं, और फिर आते हैं और वृषभानु को बोलते हैं कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप एक बहुत बड़ा उत्सव कीजिए उसके प्राकट्य का, और उसमें अपने अपने अ, अपने मित्र नंद बाबा और उनके यशोदा मैया और उनको भी, उनके पुत्र कृष्ण को भी बुलाइए। तो जब कृष्ण आते हैं, उनके पालने की तरफ जाते हैं, राधा रानी के पालने पे, और जब कृष्ण उनको देखते हैं, राधा रानी तब आंखें खोलती हैं। तो राधा रानी की आंखें चंचल हैं, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण को ढूंढती हैं। तो उनका प्राकट्य इधर पर तभी उन्होंने अपनी आंखें खोली जब वो कृष्ण को देख पाई। राधा रानी की मुस्कान भी बड़ी बहुत ही प्यारी है। एक बार कृष्ण ने कहा, मैं ही राम हूं, मैं ही रघुनाथ हूं। तो राधा रानी हंसी और बोली कि तुम तो एक ग्वाले हो, तुम यदि राम हो तो तुम सेतु बना के बताओ। तो राधा रानी की सभी गोपियां भी बोली कि हम लोग तुम्हारे लिए पत्थर ला देंगे, सब कुछ ला देंगे, तुम बताओ कि ये जो यहाँ पर जो पॉन्ड है, जो यहाँ पर जो उस पर है, कि आप उसमें सेतु बना सकते हो? कृष्ण बोलते हैं मैं बना सकता हूँ।
कृष्ण जब सब सखियां जो पत्थर लाईं और कृष्ण ने एक सेतु बना दिया, तो राधा रानी बहुत ही मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तो राधा रानी की स्माइल, उनकी जो मुस्कान है, बहुत ही सुंदर है। उनके पैरों के चिन्ह भी बहुत ही शुभ है, ऑस्पिशियस हैं। मतलब उनके पैरों के चिन्ह, राधा रानी के पैर नहीं दिखते। कभी मंदिर में उनके पैर का आवरण नहीं करते, सिर्फ राधाष्टमी और गोपाष्टमी में कुछ-कुछ मंदिर करते हैं। आज के दिन राधा रानी के पैरों का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही शुभ हैं और उनमें 19 चिन्ह हैं। एक 11 एक पैर पर है और 8 दूसरे पैर पर है। राधा रानी के जो देह है, उसमें से जो सुगंध निकलती है, उससे कृष्ण बड़े खुश होते हैं। तो कृष्ण कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं। कृष्ण का मतलब ही जो सबको आकर्षित करते हैं, और कृष्ण को जो आकर्षित करती है, वो राधा रानी है। राधा रानी एक बहुत अच्छी गायिका भी है। तो एक बार राधा रानी अपनी बंसी बजा रही थी। कृष्ण सोच रहे थे, मैं तो सुंदर बंसी बजाता हूँ, मुझसे सुंदर कौन बंसी बजा रहा है। तो तब वो जाते हैं, नवदीप धाम पहुंच जाते हैं, मायापुर पहुंच जाते हैं, उसकी बंसी की ध्वनि सुनते सुनते। और राधा बोलती है कि मैंने आपके लिए ये धाम बनाया है, ये आपके लिए मैं आपको ऑफर करती हूँ। तो कृष्ण बोलते हैं, हाँ, जो तुमने ये नवदीप धाम बनाया है, ये वृंदावन से बिल्कुल भिन्न नहीं है, और सारे धाम यहाँ आएंगे। उनकी वाक भी बहुत मधुर है। जब उनका जब मधुमक्खी से बातें करती हैं, कृष्ण के लिए उनका विरह जो दिखता है, जो उनका महाभाव है, जो अपनी सखियों से बात करती हैं, बहुत बहुत मधुर है। वो बहुत सुंदर जोक करती हैं, मतलब जोक को हिंदी में क्या बोलेंगे, वो मतलब जो गोष्ठी। चुटकुला क्या बोलेंगे। उपहास। ये हाँ, तो वो हास्य पैदा करती हैं और बहुत सुंदर बोलती हैं। और जब उन्होंने कृष्ण ने अरिष्टासुर, जो अरिष्टासुर एक बुल था, एक क्या बोलते हैं, अ, अ, बैल। बैल था, उसका वध किया, तो राधा रानी उनके साथ चुटकुले मारते बोलती है, मैं आप कृष्ण, आप बहुत दूषित हो चुके हो, आपने एक बैल को मारा है, मैं हमारे पास तो मत आइए। आपको दुनिया की सारी नदियों का जो पानी है उससे पवित्र होना पड़ेगा। तो कृष्ण ने कहा, तुम ये सोचती हो कि मैं दुनिया के सारे धाम में जाऊं, उनके पानी से पवित्र हूं, मैं यहीं पर सारी नदियों को बुला लेता हूं। और इस तरह श्याम कुंड और राधा कुंड बने। राधा रानी बहुत दैन्य भाव से करती हैं, वो चाहती हैं कि हम लोग भी उनसे कि हम लोग सभी भक्त बने। राधा रानी चाहती है, वो जैसे कि माँ, हम अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं, यदि हम राधा रानी से प्रेम करें, तो कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि वो सबके पिता हैं, हम बीज प्रदा पिता, और राधा रानी सबकी माँ है। तो हम राधा रानी से प्रेम कर सके, तो हम कृष्ण की सेवा, राधा रानी की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो राधा रानी इतनी मर्सीफुल है, इतनी करुणा है उनमें, कि मैं कुछ लीलाएं बताता हूँ। तो एक बार राधा रानी और उनकी सखियां वृंदावन के कुंज में थी। तो राधा रानी ने सुना कि एक सियार बहुत जोर से चिल्ला रहा है, बहुत जोर जोर से, जो इंग्लिश में हाउलिंग कहते हैं, जो सियार जाकल हाउलिंग कहते हैं, वो कर रहा था। तो राधा रानी ललिता, राधा रानी की 8 मेन सखियां हैं। तो राधा रानी ललिता से बोलती है, ललिता देखो, ये कौन कर रहा है। अ, ये कौन कर रहा है। तो ललिता जाती हैं, तो देखती हैं कि वो एक एक सियार एक गड्ढे में है, और उसके चारों ओर अग्नि है। तो सियार वो जंगल में था, वृंदावन में था, और कुछ ब्रजवासी और बच्चे थे, वो उसके पीछे भाग रहे थे, उसको तंग कर रहे थे।
तो सियार घबरा गया और वो गड्ढे में गिर गया और उसके आजू-बाजू उन ब्रजवासियों ने बच्चों ने आग लगा दी। बच्चे कभी-कभी बदमाशी करते हैं। तो ललिता सखी सियार को उठाती हैं और राधा रानी के पास लेके जाती हैं। जब राधा रानी को देखा उस सियार ने, वो समझ गया कि ये कोई गोपी नहीं है, कोई ऐसी साधारण गोपी नहीं है, वो माँ है और वो उन पर वो उनको प्रणाम करता है कि मेरी रक्षा कीजिए। और राधा रानी बोलती हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा हमेशा करूँगी, मैं तुमको इस सियार की अ, देह से मुक्त करती हूँ और मैं तुम्हें एक गोपी का देह देती हूँ और तुम मेरी सेवा हमेशा करोगी। तो इतनी इतनी करुणामयी है राधा रानी कि एक सियार को एक देह, ऐसी देह नहीं दी, एक एक आध्यात्मिक देह दी कि वो राधा रानी की सेवा कर सके। तो यदि हम राधा रानी की पूजा करेंगे, राधा रानी से राधे राधे कहेंगे, वृंदावन में देखिए, वृंदावन तो कृष्ण का धाम है, बट लोग जो वृंदावन ब्रजवासी हैं, वो कृष्ण कृष्ण नहीं करते, हरे कृष्ण नहीं करते, वो राधे राधे कहते हैं कि राधा के थ्रू हम कृष्ण को पा सकते हैं। तो राधा रानी इतनी करुणामयी है कि उन्होंने उस सियार को अम, एक एक गोपी बना दिया, जो राधा रानी की हमेशा निरंतर शाश्वत रूप से सेवा कर सके। एक और कथा है रघुनाथ दास गोस्वामी की। सबको पता है चैतन्य महाप्रभु कौन है? किसको पता है चैतन्य महाप्रभु कौन है? कोई बोलना चाहेगा चैतन्य महाप्रभु कौन है? हरे कृष्णा। कलयुग में जब श्री कृष्ण भगवान यहाँ आए थे, तो वो अपने मर्सीफुल अवतार में आए थे, जिसमें उनका देह जो था वो उनका जो वर्ण था वो गोल्डन एफल्जेंस के साथ था, जो राधा रानी का कलर लेके आए थे, और जो उनका हृदय भी था वो भी राधा रानी का था। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे, बट उनके अंदर जो हृदय था वो राधा रानी की करुणा के साथ था, इसलिए वो मोस्ट मर्सीफुल अवतार माने जाते हैं एज अ मदर। ही इज हियर टू प्रदान सबको सबका कल्याण करने के लिए। हम्म, सही बात, थैंक यू। तो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग दो, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण लो। हम तुम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप, तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुमको भय की जरूरत नहीं है। तो कृष्ण ने तो कह तो दिया कि तुम मेरी शरण लो, बट कैसे शरण ले, ये अ, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु राधा राधा का भाव समझना चाहता था कि राधा रानी मुझसे इतना प्रेम कैसे कर सकती है, उनको कैसी उनके अंदर कैसी फीलिंग है, उनको कैसा लगता है मुझसे प्रेम करके, मुझे वो जानना है। क्योंकि कृष्ण तो भगवान है, तो वो सोचते हैं कि राधा रानी को इतना प्रेम क्यों है। तो कृष्ण खुद राधा रानी का हृदय लेकर, और कृष्ण खुद राधा रानी का गौर गौर वर्ण में आए चैतन्य महाप्रभु बनकर 500 साल पहले। तो उनके कुछ अनुयायी थे, उनमें से एक थे रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन के 6 गोस्वामी से एक है। जैसे रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी है, जीव गोस्वामी है, ऐसे 6 गोस्वामी हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही राधा रानी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, और हमेशा बहुत ही तपस्या करना, मतलब बहुत ही जप करना अच्छी तरह से, तो वो करते रहते थे। तो एक बार की बात है, वो राधा कुंड के पास जप कर रहे थे, और जप में अ, इतने संलग्न थे, इतने तल्लीन थे, वो राधा कुंड के सामने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि दो एक बार एक लेपर्ड, एक चीता आता है, राधा रानी खुद आती हैं उस उस चीता को हटाने के लिए, ताकि वो
रघुनाथ दास गोस्वामी को कोई कष्ट ना पहुंचे, कि क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी को तो पता ही नहीं चल रहा है कि कोई मेरे पास कोई जानवर भी आया है, वो तो अपने सिर्फ जप करे जा रहे हैं। उधर एक और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी सनातन गोस्वामी ने ये देखा, तो वो उसके पास आए, रघुनाथ दास गोस्वामी के पास आए कि तुम राधा रानी से कैसे सेवा ले रहे हो, तुम, हमको तो राधा रानी की पूजा करनी है और तुम राधा रानी को बुला रहे हो, ताकि राधा रानी आ रही है तुम्हारी रक्षा करने के लिए, क्योंकि तुम इतने तल्लीन हो जब करने में कि तुमको पता ही नहीं है तुमको अभी आके ये शेर बाघ खा जाए। तुम एक भजन कुटीर बनाओ ताकि कोई जानवर अंदर न आ पाए, तुम वहां अपना भजन करो, बाहर की जरूरत क्या है। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बहुत, जैसे आज के अंबानी बिरला टाटा हैं, उसी तरह उस समय वो जमींदार के बेटे थे, पर उन्होंने सब छोड़ छाड़ कर चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बन गए थे। उनमें रिनाउंसिएशन, उनमें क्या बोलते हैं, त्याग की भावना बहुत थी, तो उनको कुछ नहीं चाहिए था। तो उन्होंने ठीक है बोला, सनातन गोस्वामी को बोला ठीक है मैं बनाऊंगा भजन कुटीर। फिर कुछ कुछ महीनों बाद फिर तप कर अपना जप कर रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी, और वृंदावन की गर्मी यदि देखी है तो बहुत गर्म होता है। जब समर का महीना होता है, गर्मी का महीना होता है, तो बहुत तेज धूप होती है, बट उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और वो भरी धूप में, उन्होंने अभी तक भजन कुटीर नहीं बनाया है, भरी धूप में बैठे हुए हैं, उन पर उनके सर के ऊपर सूरज है, और वो अपनी माला फेर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको पता भी नहीं चल रहा है इतनी गर्मी है। राधा रानी खुद आती है, अपना पल्लू आंचल लेकर उनको ढकती है। कौन, ऐसी हमारी माँ भी नहीं करती कभी, कि बच्चा यदि अपने गर्मी में है तो माँ बोलेगी चल अंदर चल। ये माँ क्या कर रही है, अपने आंचल से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही हैं कि इसको गर्मी नहीं लगे। राधा रानी रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रोटेक्ट करती हैं अपने आंचल से। उधर सनातन गोस्वामी देखते हैं कि फिर से राधा रानी आई। तब जब उनका समाधि टूटती है तो सनातन गोस्वामी जाते हैं, तुमने फिर से राधा रानी को अपने अपनी सेवा में किया, हमको राधा रानी की सेवा करनी है, उनसे सेवा नहीं लेनी। तुम्हारे लिए राधा रानी आंचल से तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्यों भजन कुटीर नहीं बनाते। तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने भजन कुटीर बनाया। कितनी कितनी करुणामयी है हमारी राधा रानी। तो उन्हीं चैतन्य महाप्रभु की एक और अनुयायी रूप गोस्वामी, हम गौड़ीय वैष्णव रूपानुगास भी कहलाते हैं, क्योंकि हम रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कोई किताब नहीं लिखी, बट उन्होंने जो सारा शिक्षा उन्होंने रूप गोस्वामी और अपने अनुयायी को दिया। रूप गोस्वामी ने बहुत किताबें लिखी। तो एक बार रूप गोस्वामी सोच रहे थे कि मेरे बड़े भाई, वो भी एक गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी का आज जन्मदिन दिवस है, मैं क्या बनाऊं, मैं तो सन्यासी हूं, मैं क्या बनाऊं कि आज उनका मैं जन्म दिवस अच्छी तरह सेलिब्रेट कर सकूं। उनमें दिमाग में सोच रहे थे रूप गोस्वामी कि मैं क्या कर सकता हूं अपने बड़े भाई के लिए, अपने गुरु के लिए। तो उसी समय एक एक गांव की लड़की आती है, वो गांव की लड़की आती है और बोलती है कि ये दूध लीजिए, ये शक्कर है, ये सैफरन को क्या बोलते हैं, अ, चंदन नहीं, केसर, केसर है, कैम्फर है, ये सारी सामग्री देती है खीर बनाने के लिए। आप ये अब खीर बनाइए। तो रूप गोस्वामी सोचते हैं ये तो मेरे मन में था कि मैं अपने बड़े भाई के लिए कुछ जन्मदिन पर कुछ बनाना चाहता हूँ, बट तुमको कैसे पता कि मेरे भाई का जन्मदिन है, मुझे कुछ बनाना है। तो उस गांव की लड़की से पूछते हैं, तो गांव की लड़की बोली मुझे तो वो गांव की औरतों ने कुछ दिया सामान की इस सन्यासी को जाके दे आओ, तो मैं देने आ गई। तो रूप गोस्वामी अचंभे में थे, ठीक है, बोले ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद किया तो वो गांव की लड़की अ, जाने 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 मतलब वो
अदृश्य हो गई। रूप गोस्वामी समझ गए कि ये कोई गांव की लड़की नहीं है, ये राधा रानी है। तो फिर रूप गोस्वामी ने खीर बनाई और सनातन गोस्वामी के पास लेके गए कि आपके जन्मदिन में मैंने राधा कृष्ण ये खीर बनाई है, राधा कृष्ण को भोग लगाया है, आप प्लीज लीजिए। तो सनातन गोस्वामी पूछते हैं कि ये खीर तुमको ये सामग्री कहाँ से आई? तुम तुम्हारे पास तो रहने के लिए जगह नहीं, तुम जो पेड़ों के नीचे बैठते हो, कहाँ से इतना सामग्री आ गया? बोले वो एक गांव की लड़की देके गई। तो गांव की लड़की देके गई, तो उन्होंने खाया तो देखा ये तो अमृत तुल्य है, ये तो अमृत तुल्य है। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि रूप तुम राधा रानी से सेवा ले रहे हो, उनसे मंगवा रहे हो सामान। बट वो सारी की सारी खीर खा गए क्योंकि वो इतना अमृत तुल्य था। तो राधा रानी अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करती है। तो 8:30 हुए हैं, तो एक और बताता हूँ, एक और लीला। बट राधा रानी की लीलाएं बहुत सुंदर, बहुत मधुर हैं। उनको जब हम सुनते हैं तब हमारे राधा कृष्ण के प्रति प्रेम आता है, प्रेम प्रकट होता है। तो आज के दिन मैं कहूंगा कि राधे राधे। आज के दिन भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, जप कीजिए। इवन हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरा हरे शब्द मतलब राधा है। जैसे अम, जैसे राम सीता को सीते बोलते थे, राधा का नाम हरा है, उसको हरे कहा गया है। वो 8 बार है हरे कृष्ण। मतलब जब हरे राम के साथ होता है वो सीता राम होता है, जो कृष्ण के साथ होता है तो राधा कृष्ण होता है। 8 बार भगवान की लादिनी शक्ति, यदि वो राधा है या सीता है, उनका नाम हरे महामंत्र में। तो एक फाइनल जो है, ये जो लीला मुक्त चरिता इसका किताब का नाम है। तो एक बार कार्तिक के समय, दिवाली के समय बहुत बड़ा फेस्टिवल था वृंदावन में, और राधा रानी और सारी गोपियां बहुत सुंदर सुंदर आभरण और बहुत सुंदर सुंदर आभूषण बना रहे थे। तो एक्चुअली इससे पहले जाते हैं, ये बात एक्चुअली सत्यभामा जो कृष्ण की पत्नी है, वो द्वारका में है और कृष्ण से पूछ रही है कि आपके ये आभूषण, मैंने सुना है कभी कभी कि ये मोती के आभूषण है, ये आपके कहीं पेड़ से आए हैं? पेड़ में कभी कोई मोती हो सकता है क्या? तब जब कृष्ण ने ये प्रश्न सुना, तब उनको ये लीला की याद आई कि राधा रानी ने, और ये जो राधा रानी और कृष्ण का जो प्रेम है कैसे हुआ था, उसमें कैसे उन्होंने ये मोती आए थे। तो ये जो स्टोरी है, फिर वो याद करते हैं कृष्ण द्वारका में बैठे। तो उस समय वो उनके बचपन में जब राधा रानी के साथ वो खेलते थे, तो एक बार दिवाली के समय बहुत बड़ा उत्सव था और सभी लोग गोपियां मोतियों के आभूषण बना रहे थे। तो कृष्ण को पता चला कि राधा रानी और गोपियां बहुत सुंदर सुंदर आभूषण बना रही है मोतियों से। तो कृष्ण भागे भागे राधा रानी के पास गए, और गोपियां थी सब। बोले कि तुम मेरी मेरी गायें, मेरी जो 2 फेवरेट गायें हैं, हंसिनी और हरिणी, उनको भी आभूषण की जरूरत है। क्या तुम मेरे को कुछ मोती दोगी, मुझे कुछ आभूषण दोगी? कोई कुछ नहीं बोल रहा, राधा रानी कुछ नहीं बोल रही। और ललिता फिर से पूछा कृष्ण ने, सखिया, गोपियों, प्लीज मुझे मुझे अपनी गायें हरिणी और हंसिनी को आभूषण पहनाना है, कुछ दोगी तुम मुझे? तो ललिता बोलती है, उनको मजाक में बोलती है कि तुम्हारे बाबा के पास तो 9 लाख गायें हैं, तुम वहां से क्यों नहीं लेते, हमारे पास क्यों आए हो? जाओ ले लो तुम उनसे गहने, तुम्हारे पास तो बहुत दौलत है, हम नहीं देने वाले। तो कृष्ण समझ जाते हैं यहाँ पर तो दाल नहीं गलने वाली।
तो कृष्ण फिर अपनी मैया यशोदा मैया के पास जाते हैं। मैया मैया, आप मुझे थोड़े आप मोती दे सकते हो? मैया बोलती है, मोती से तुम क्या करोगे बच्चे? मैया मैया, मैं मोतियों का पेड़ उगाऊंगा। कान्हा, पेड़, ओएस्टर, ओएस्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शंख? नहीं, सीप सीप में। सीप में होता है। पेड़ों में कभी मोती नहीं होते। मैया, आप नहीं जानती मैया, मुझे आभूषण बनाने हैं मेरी गायों गायों के लिए। प्लीज आप थोड़ा सा, थोड़ी सी मोती दे दीजिए, मैं उनको उगाऊंगा। तो, तो मैया तो बहुत प्रेम करती हैं कृष्ण से। बोले ठीक है बच्चे, कान्हा तू ये ले ले, ये मोतियों की लड़ी ले ले। कान्हा जाते हैं अपने मधुमंगल और अपने सारे सखाओं के साथ, और जमीन में मोतियों को गाड़ते हैं, पानी देते हैं, दूध देते हैं, घी देते हैं। और उधर से सखियां जा रही हैं, गोपियां जा रही हैं, और उस पर हंस रही हैं कृष्ण पर। कृष्ण तुम क्या कर रहे हो? हमने तुमको मोती नहीं दिए तो तुम इस पर तो लाए कि तुम देखोगे कि हम ये मोती कभी पेड़ पे नहीं उगते। तो दूसरा दिन हुआ, कुछ नहीं आया। फिर कृष्ण वापस पानी दे रहे हैं, घी दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं। गोपियां देख रही हैं और हंस रही हैं। 3 दिन बाद उनमें पेड़ उग आते हैं, और तरह तरह के मोती आते हैं। कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं, कृष्ण तो सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकते। तो उनमें मोती आते हैं, और गोपियां अचंभित कि ये पेड़ में मोती कैसे आ सकते हैं। अम, तो कृष्ण ने, इतने सारे मोती थे, जाकर यशोदा मैया को बोलते, मैया मैया देखा, मैंने कहा था ना कि मोती पेड़ पे उगाऊंगा, देखिए आप आइए। यशोदा मैया आती हैं और अचंभित, ऐसे कैसे हो गया, और खुश भी हो जाती हैं। तो कृष्ण के पास इतने मोती थे, उन्होंने सभी अपनी गायों के लिए आभूषण बनाए, अपने बंदरों के लिए आभूषण बनाए, अपने सखाओं के लिए आभूषण बनाए। अब ये बात राधा रानी के तक पहुंची कि ये आभूषण, कि ये मोती तो बहुत सुंदर 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 हैं। तो राधा रानी आती हैं, ललिता और कि विशाखा के साथ, कि तुम हमको भी थोड़ा दे सकते हो क्या अ, मोती, हम भी कुछ आभूषण बनाना चाहते हैं। तो तो ललिता ललिता पहले पूछती हैं, राधा रानी की सखी। तो कृष्ण बोलते हैं, यदि ललिता तुम मुझे कुश्ती में हरा पाओ, मुझे गिरा पाओ, तब तुमको कुछ हो सकता है, तब तुमको कुछ दे सकता हूं। तो सभी सखियां भगवान के जो सखे हैं, मधुमंगल, सुबल वगैरह, बोलते हैं कि कहाँ से, ये तो इतनी कोमल है, ये कहाँ से आपसे शक्ति में आपसे कुश्ती करेंगे? आप क्या बोल रहे हैं? बोले नहीं नहीं, जब मैं मांगने गया था तब इसने क्या कहा था। तो तो अब वो समझ गई सभी सखियां गोपी की, ये तो नहीं हो सकता, ये तो कृष्ण कुछ नहीं देने वाले। तो वो अपने घर जाती हैं। सखियों ने कहा, एक एक गोपी ने कहा कि मैंने देखा है कृष्ण ने कैसे किया, पेड़ लगाया अ, मोतियों का, मैं जानती हूँ। तो ललिता बोलती है, वो तो कृष्ण है, कृष्ण तो गोवर्धन धारी हैं, गिरिधर हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग लगाएंगे तो नहीं लगेगा। बोला तो दूसरी सखी बोलती, मैंने पूरा फॉर्मूला जानती हूँ, मैंने देखा है कृष्ण ने कैसे किया है। तो राधा रानी बोलती, हाँ तुम सही कह रही हो, हम कृष्ण को दिखा देंगे, हम भी लगाएंगे। तो वो लोग भी लगाने लगे, पेड़ लगाने लगे, उसमें मोती तो थे नहीं उनके पास अब। तो अपनी अपनी माओ के अ, आध्यात्मिक तरह से मायों के संदूक में से वो चोरी करके उन्होंने मोती लेकर
मोती लगा दिए उसमें नीचे, और मोती तो गाड़ दिए जमीन के अंदर, और 3 दिन बाद आए कांटों का पेड़, कोई मोती नहीं आया। अब गोपियां सारी सोच रही हैं कि हम अपनी माओ के जो मोती लिए थे वो कहाँ से लाए, अब तो ये कांटों का पेड़ आ गया है। अब वो कृष्ण के पास जाती हैं, और ललिता, विशाखा, सारी सखियां, राधा रानी बोले हमारे पास ये थोड़ा सोना है, तो हमको थोड़ा सा मोती दे सकते हो, ताकि हम जिनसे लिए थे मोती उनको वापस कर सके। कृष्ण बोलते हैं तुमको बहुत झगड़ा होता है राधा रानी, कृष्ण, ललिता, विशाखा के साथ, तुम कुश्ती करो। वो बोलते नहीं, हम ये नहीं करेंगे, तुम मेरे को हराओ। ये बहुत बहुत परस्पर एक आध्यात्मिक प्रेम का आस्वादन है। तो उनके पास बिल्कुल भी नहीं था। तब कृष्ण का हृदय पिघल जाता है, और वो बोलते हैं कि मैं तुमको मोती दूंगा, और वो खुद आभूषण बनाते हैं उन सब मोरों के लिए जो उनके गोपियों के थे, और राधा रानी के लिए आभूषण बनाते हैं, ललिता विशाखा के लिए आभूषण बनाते हैं, और सबको बहुत सारा मोती देते हैं। बहुत बहुत लंबी कथा है, बहुत सुंदर है, हृदय को परिवर्तित करने वाली कथा है। ऐसी राधा रानी की बहुत सारी कथाएं हैं। हमको राधा रानी के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि भागवत में एक बार भी राधा रानी का नाम नहीं लिया है। सुखदेव गोस्वामी में श्रीमद् भागवतम जो कही थी, वो राधा रानी के इतने बड़े भक्त थे। यदि वो राधा और परीक्षित महाराज के पास 7 ही दिन बचे थे, 7 दिन में उनको कथा सुननी थी, और यदि सुखदेव गोस्वामी ने राधा का नाम एक बार भी ले लिया तो वो समाधि में चले जाने वाले थे, क्योंकि राधा से इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि जैसे हमको किसी का प्रेम होता है, जैसे एक हमारा बच्चा यदि चलो कॉलेज चला गया, अब बच्चे की यदि हम कोई चीज देखते हैं, इसकी चप्पल देखते हैं, तो बच्चे की याद आती है। सुखदेव गोस्वामी को यदि राधा नाम ले लिया तो राधा के नाम से समाधि में चले जाएंगे, इसलिए इन्होंने राधा का नाम श्रीमद् भागवतम में एक बार भी नहीं लिया। एक श्लोक में आराधना का नाम लिया है, कि वो ऐसी एक गोपी है जो कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम करती है, वो राधा है, तो उन्होंने इनडायरेक्टली नाम लिया। उसी तरह हमको हमारी राधा रानी हमारी माँ है। आज उनका प्राकट्य दिवस है। आज हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करें, क्योंकि राधा रानी के बिना हमको कृष्ण का प्रेम नहीं हो सकता। हम आज ये प्रार्थना करें कि राधा कृष्ण हम आपकी सेवा में संलग्न रहें, राधा कृष्ण हमारा हृदय परिवर्तित हो, हमारा हृदय शुद्ध हो, ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। ऐसी प्रार्थना करें। और जप ज्यादा करें। आज यदि आप नहीं करते हैं तो एक माला जरूर करें, और एक करते हैं तो 2 करें। जितना हो सके अपने सामर्थ्य के हिसाब से उतना करें, क्योंकि आज उनकी जो मर्सी है, जो उनकी कृपा है, राधा रानी की कृपा बहुत आज बरस रही है। तो उस बरस जैसे बरसात और सनशाइन, जो सूरज तो सभी को देता है, यदि हम अपना पात्र नहीं लेंगे तो हमें कहाँ वो कृपा आएगी। तो आज के दिन वो कृपा बहुत बहुत ज्यादा है। तो अपना पात्र, आप सब अपना हम पात्र बने, और राधा रानी की कृपा का पात्र बने। जप करें, कीर्तन करें, और राधा रानी का नाम का और उनका कीर्तन करें, और उनसे यही मांगे, कोई भौतिक नहीं मांगे, सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति के लिए, कि राधा कृष्ण हम आपके दास हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, यही प्रार्थना है। तो यहीं मैं विराम दूंगा। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, कोई डिस्कशन है, तो प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। मैंने सबको सुला दिया। जब राधा रानी हरे कृष्ण। और कृष्ण जी हरे कृष्णा, राधा हरे रानी और कृष्ण। कृष्ण जी आपने शुरू शुरू में बताया था कि वो एक ही हैं, शरीर जरूर दो हैं, तो लेकिन सारी मतलब जितनी कथाएं हैं उनमें तो राधा और कृष्ण की लीलाएं लीलाएं इस तरह से वो एक दूसरे से मतलब प्रेम करते थे, घूमते थे, और बहुत कथाएं आती हैं उनकी।
तो जब शरीर दो हैं तो फिर कैसे, मतलब है एक ही? शरीर दो है, आत्मा एक ही है, क्योंकि जब कृष्ण विस्तारित होते हैं तो उनके तीन शक्तियां हैं। एक एक लादिनी शक्ति जो राधा रानी है, सो उनकी कृष्ण, तो उन्होंने दो, तो शक्ति और शक्तिमान एक है कि दो है। जो जो सूरज है, वो सूरज का गोला और सूरज की किरणें अलग हैं कि एक है? एक ही है। उसी तरह कृष्ण और लादिनी शक्ति मतलब राधा रानी एक ही हैं, बट दो शरीर धारण किए ताकि उनकी लीलाएं कर सके, हमारा हृदय वो आकर्षित कर सके। तो बहुत गूढ़ है, बहुत गूढ़ चीज है। हम जो ये इनका परकीय संबंध है, हम नहीं समझ पाएंगे। हम जो ये सोचते हैं कि एक प्रेम और प्रेमिका, वो उस तरह के, इस तरह के भौतिक प्रेम प्रेमिका नहीं है, आध्यात्मिक है, और एक आत्मा है, दो शरीर है। पापा जी, आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ? यस, इट्स ओके। थैंक यू। अच्छा, स्नेहा माता जी, आप पूछ रहे थे? हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। या यही क्वेश्चन होता है कि बच्चे भी इस तरह से पूछते हैं ना कि जैसे राधा, शादी तो भगवान जी की लाइक रुक्मिणी से हुई थी, तो राधा और कृष्ण का किस तरह से, मतलब बच्चों को कैसे बताया जाए इस बारे में? तो इसको बताया जाए कि आप आप यदि वृंदावन जाइए तो भांडीर वन भी जाइए। भांडीर वन एक, क्योंकि वृंदावन में अ, बहुत सारे वन हैं, राइट? कितने हैं मुझे याद नहीं आ रहा, अभी 8 की 9 हैं। भांडीर वन में राधा कृष्ण की शादी हुई थी। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण अवतरण लेते हैं, कृष्ण आते हैं अपने धाम से। तो एक बार की कथा है कि उस ब्रह्मा जी के एक दिन में अम, राधा रानी कृष्ण से बड़ी थी। गौड़ीय वैष्णव जानते हैं कि बहुत, मतलब क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिवस 300 बिलियन सम ईयर्स होता है, उसमें कृष्ण एक बार आते हैं। हम लोग फॉर्चुनेट है, हम लकी हैं कि 5000 साल बाद ही पहले ही कृष्ण आए। तो 300 बिलियन ईयर्स में कृष्ण एक बार आते हैं। तो उस एक दिन के ब्रह्मा जी के इस जो अभी हुआ, उसमें तो कृष्ण राधा रानी छोटी हैं कृष्ण से, बट ब्रह्मा जी के एक पहले दिवस में राधा रानी कृष्ण से बड़ी थी, राइट? क्योंकि अभी देखिए, राधाष्टमी जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आ रहा है। तो राधा रानी हम लोग कहते हैं गौड़ी वैष्णव की छोटी है, बट कभी कभी बड़ी भी होती है। तो नंद बाबा अपने गांवों को साथ और कृष्ण को साथ लेकर वन में गए थे और गौचरण करवा रहे थे। और तब बहुत भयंकर आंधी आने लगी, और कृष्ण थोड़े छोटे थे, काफी छोटे थे। तो बच्चे नंद बाबा सोचने लगे, गायें तो इधर उधर हैं और आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, मैं कृष्ण को संभालूं कि गायों को संभालूं? तब अ, तभी राधा रानी आती है। तब कृष्ण नंद बाबा सोचते हैं, अभी अभी समस्या का हल मिल गया। तो बोलते, राधा, क्या तुम कृष्ण को लेके जा सकती हो? मैं गायों को लेकर घर जाता हूँ, तुम कृष्ण को अपने साथ लेकर घर चले जाओ, ताकि क्योंकि तूफान और आंधी आ रही है, तुम तो थोड़ी बड़ी हो तो तुम कृष्ण का ध्यान रख सकती हो। जब कृष्ण को वो हाथ पकड़ के लेके जाने लगी, वो युवक और युवती बन गए, और ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह करवाया भांडीर वन में। और देवी देवताएं सब आए, और ब्राह्मण जो थे वो खुद ब्रह्मा जी थे। और आप जाइए भांडीर वन में, मैं गया था, बहुत सारी पिक्चर्स है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। बहुत सुंदर शादी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि राधा और कृष्ण की शादी नहीं हुई। तो यदि कोई बच्चा पूछता है कि शादी नहीं हुई, तो ये एक आंसर है कि उनकी शादी हुई थी। दूसरा, बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि 16,108 रानियां, ये तो गलत है, हम लोग तो एक ही शादी कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण है, कृष्ण भगवान है, राइट? हम भगवान का
भगवान की वाणी का अनुसरण करें, भगवान के कृत्य का अनुसरण नहीं करें। हम उनको इमिटेट नहीं कर सकते। हम उनकी वाणी का, जो भगवत गीता बोला गया है, जो उन्होंने उद्धव गीता बोली है, उनका अनुसरण करें। अब हम बोले कि हम भगवान बन सकते हैं और हम भगवान ने इतनी साधिया किया, तो चलो क्यों मैं गोवर्धन को क्यों नहीं उठा सकता? तो यदि मैं भगवान का अनुसरण कर रहा हूं तो मैं गोवर्धन भी उठा सकता हूँ ना। कि मैं 2-3 शादी कर सकता हूँ, तो कि भगवान ने की तो मैं भी कर सकता हूँ। तो भगवान ने तो गोवर्धन भी उठाया, क्या मैं गोवर्धन उठा सकता हूँ? क्या मैं पूरा विश्व रूप दिखा सकता हूँ? तो भगवान भगवान है और सभी जीव भगवान के हैं। तो भगवान ये इतनी शादियां करते हैं या फिर नहीं शादी करते, प्रेम करते हैं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी भगवान की है, सभी कुछ भगवान का है। और भगवान ये उनको अपनी कृपा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि 5 रस होते हैं। एक माधुर्य रस, वात्सल्य रस, फ्रेंडशिप को क्या बोलते हैं, कि मित्रता, सख्य रस, साख्य रस, और दास्य रस और शांत रस। सो माधुर्य रस में बहुत सारी गोपियां हैं, तो वो कृष्ण से शादी करना चाहती है, प्रेम करती है, तो कृष्ण उनके साथ आदान प्रदान तो करेंगे। कृष्ण क्योंकि भगवान है तो वो प्रेम करते हैं, और वो आध्यात्मिक स्तर पर है, वो भौतिक स्तर पर नहीं है। तो भगवान अपनी कृपा दे रहे हैं, वो 16,108 रानियां करके, कि वो मुझसे इस तरह का प्रेम करती है, तो मैं उनको क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो भगवान है। बट हम तो मनुष्य हैं। हम भगवद गीता के जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करेंगे, उद्धव गीता को उनको फॉलो करेंगे। बट क्योंकि वो भगवान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बट वो हमारे लिए जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो उनको फॉलो करें, हम उनकी नकल ना करें। ठीक है स्नेहा भाभी? हाँ, हरे कृष्ण भैया, धन्यवाद। और किसी को कोई प्रश्न है या कुछ टिप्पणी या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे से आपने पूरा एक्सप्लेन किया राधाष्टमी का। मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था इसके बारे में, लेकिन आपके और नेहा की वजह से मैं जुड़ी हूँ इससे, तो इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि आप लोगों ने हमें इससे जोड़ा। तो बहुत धन्यवाद, और भगवान आपको इस तरह से ब्लेसिंग देता है दोनों को, आपकी फैमिली के साथ। थैंक यू। ये तो हम सिर्फ एक माध्यम है, ये तो कृष्ण की कृपा है, राधा रानी की कृपा है। बस यही प्रार्थना करते हैं कि हम उनकी सेवा में संलग्न रहें। एक प्रश्न था भी, राधा जो कटाक्ष स्तोत्र है वो शिव जी ने गाया था? हाँ, वो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया था। शिव जी भी अभी यदि सुनेंगे, श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि शिव जी सबसे बड़े वैष्णव हैं, वो संकर्षण की पूजा करते हैं, और शिव जी ने ये गाया था राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ठीक है, आपका मैंने इतना समय लिया, होपफुली कुछ काम आया हो। और आज राधा अष्टमी है, तो राधा रानी की गुण गाइए, उनकी कीर्तन कीजिए, और एक माला तो जरूर कीजिए। नहीं करते हैं तो यदि जितनी भी करते हैं तो उससे एक ज्यादा कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। बस प्रेयर्स बोलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च थैंक यू। कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि। हरि राधा प्रिय। रानी को शत शत नमन। कृष्ण को राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू सो मच। ठीक है, Thank सबको you. राम राम, राम राम। सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।